पैसा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही जहन में अनगिनत सपनों की लहर उठने लगती है। लेकिन सच तो ये है कि वेल्थ सिर्फ नोटों का कोई ढेर नहीं है। ये हमारे कठिन परिश्रम, हमारी मेहनत और उस पसीने की गवाही है जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जिसके पीछे हम उम्र भर भागते रहते हैं। पर क्या कभी आपने ठहर कर ये सोचा है कि इस मनी गेम को मास्टर कैसे किया जाए? कैसे हम सिर्फ पैसों के लिए काम न करें, बल्कि पैसे को अपना सबसे वफादार गुलाम बना ले। दोस्तों, अमीर बनना कोई लॉटरी या लक का खेल नहीं है, बल्कि यह सही समय पर सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने का एक साइंस है। अगर आप आज इस साइंस को समझ गए तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ के ऑनर खुद होंगे, किसी बिल्स या लॉस के गुलाम नहीं। यहाँ कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं होंगे, सिर्फ रियल स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिकल स्टेप्स होंगे। ज्यादातर लोग इस फाइनेंशियल जंगल में बिना किसी नक्शे के भटकते रहते हैं। उन्हें नौकरी पाना तो सिखा गया, पर उस मेहनत की कमाई को हैंडल, प्रोटेक्ट और मल्टीप्लाई कैसे करना है ये कभी नहीं बताया गया। टॉबिन रॉबिन्सन की ये किताब इसी गैप को भरती है। इसीलिए मेरी आपसे दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो समझकर मत देखिए, इसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट मानिए। इसे सुनिए, महसूस कीजिए और जब ये नॉलेज आपके दिल में उतर जाएगी तब एक्शन अपने आप निकलेगा और रिजल्ट्स ऐसा होगा जो आपके सपनों को हकीकत में बदल देगा। वेलकम टू द मनी बुक्स क्लब में मैं हूं बिपिन और आज हम टोनी रॉबिन्स की वर्ल्ड फेमस मास्टरपीस मनी मास्टर द गेम को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। जीत की पहली दस्तक। याद रखिए, द मनी बुक्स क्लब पर हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनाना है। अगर आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी आज़ादी की एक नई सीढ़ी है। चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरी। दोस्तों, चैप्टर 1 हमें उस कड़वे सच से रूबरू कराता है जिसे दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे छिपा कर रखना चाहते हैं। टोनी रॉबिन्सन कहते हैं कि अमीर बनने का पहला कदम यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कमाई को कितना हिस्सा अपने पास रोक पाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तब वे इन्वेस्ट करेंगे, पर हकीकत यह है कि वेटिंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक। अमीर बनने की शुरुआत तब होती है जब आपकी एक कंज्यूमर से ऑनर बनने का फैसला करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेक द सिस्टम वर्क्स फॉर यू। जब आप किसी कंपनी का सामान खरीदते हैं तो आप उसे अमीर बनाते हैं, लेकिन जब आप उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं और वह कंपनी आपके लिए पैसा कमाती है। चैप्टर नंबर 2, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। टोनी यहाँ एक जादुई कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप हर महीने एक छोटी सी अमाउंट भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो समय के साथ साथ वह पैसा अपने आप में पैसा जोड़ता रहता है। शुरुआत में यह बहुत छोटा सा लगता है, जैसे एक छोटा सा बीज, लेकिन कुछ सालों बाद ये बीज एक विशाल बरगद का पेड़ बन जाता है जो आपको उम्र भर फल और छाया यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। पे योर सेल्फ फर्स्ट। अक्सर हम क्या करते हैं, पहले रेंट देते हैं, फिर बिल भरते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं और फिर वो जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। टोनी कहते हैं ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर पे योर सेल्फ फर्स्ट का रूल अपनाना होगा आपको अपनी इनकम का कम से कम
10% से 15% हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए निकालिए, अलग कर लिए और बाकी पैसे को अपना खर्चा चलाए। यह वह फ्रीडम फंड है जो आपको फ्यूचर में काम करने की मजबूरी से आज़ाद करेगा। लेकिन सावधान, इन्वेस्टमेंट के इस सफ़र में बहुत सारे धोखेबाज और हिडन फीस में छिपी है। कैसे बचे उन लोगों से जो आपकी मेहनत की कमाई पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। डोंट गेट स्कैम्ड, ब्रेकिंग द फीस ट्रैप। अगर आपको यहाँ तक की बातें समझ आ रही है तो कमेंट्स में लिखिए आई एम अ मनी मास्टर, और चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अब समय है उस सच को सामने लाने का जिससे ज़्यादातर इन्वेस्टर अनजान रहते हैं। चैप्टर नंबर 2, द ट्रैप ऑफ हिडन फीस। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के इस जंगल में सबसे बड़ा खतरा शेर या चीता नहीं है, बल्कि वो स्मॉल फीस है जो आपको बहुत छोटी लगती है। टोनी रॉबिन्सन कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 1% या 2% की मैनेजमेंट फी से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन असलियत तो बहुत कड़वी है। ये छोटी दिखने वाली फीस आपको टोटल प्रॉफिट का 50% से 70% हिस्सा खा सकती है। इसे एक ऐसे समझिए, आप मेहनत करते हो, आप रिस्क लेते हो, आप अपना पैसा दांव पर लगाते हो और अंत में मलाई कोई और खा जाता है। टोनी इस किताब में हमें उन फाइनेंशियल प्रेडिएटर से बचने का तरीका बताते हैं जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट और सूट बूट के पीछे छिपे हैं। एक्टिव वर्सेस पैसिव। मार्केट की दुनिया आपको ये यकीन दिलाती है कि एक्टिव फंड्स, जहां फंड मैनेजर आपके लिए स्टॉक चुनते हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन टोनी एक चौंकाने वाला डेटा देते हैं। लगभग 96% एक्टिव फंड्स मैनेजर्स कभी भी मार्केट इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को मोटी फीस दे रहे हैं जो एवरेज से भी खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यहाँ टोनी का सबसे बड़ा मंत्र काम आता है, लोअर योर फीस एंड यू इंक्रीज योर वेल्थ इंस्टेंटली। आपको लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स की तरफ बढ़ना होगा जहां फीस न के बराबर है और रिटर्न्स मार्केट के साथ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि हम किस पर भरोसा करें। ज्यादातर लोग ब्रोकर्स के पास जाते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी सेल और कमीशन का मतलब होता है। टोनी कहते हैं कि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर वो होता है जो कानूनी तौर पर लीगली बाइंडिंग के वह हमेशा आपके फायदे पहले देखे, अपना नहीं। यह एक छोटा सा बदलाव आपके बैंक बैलेंस में लाखों करोड़ों का फर्क ला सकता है। फीस के इस जाल से बचने के बाद अब बारी है यह तय करने की कि हमें जीतना कितना है। क्या आप जानते हैं आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर्स क्या है? अगले चैप्टर्स में हम उस जादुई तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपना खुद का मनी मैप बना सकते हैं। अगर आप इस क्लब के सच्चे मेंबर हैं तो वीडियो को लाइक करें और चलिए चलते हैं चैप्टर 3 पर, अपना मेकिंग द विन सीजी। दोस्तों, ज़्यादातर लोग कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए या मुझे अमीर बनना है, लेकिन टोनी रॉबिन्सन कहते हैं प्रोग्रेस की दुश्मन कौन है? जब तक आप अपने टारगेट को देख नहीं सकते आप उसे हिट नहीं कर सकते। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे अपने सपनों का एक नंबर में बदल दें। टोनी ने फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 लेवल्स बताए ताकि आपका सफर पहाड़ चढ़ने जैसा न लगे बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स जैसा आसान हो जाए। नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है आपके पास इतना पैसा हो जो आपके बेसिक खर्चों का कवर कर ले, जैसे रेंट आता है, बिजली का बिल, खाना और ट्रांसपोर्ट। नंबर 2, फाइनेंशियल वोलेटिलिटी। इसमें आपकी बेसिक जरूरत के साथ साथ थोड़े बहुत मजे जैसे नए कपड़े या कभी बाहर खाना भी शामिल हो जाता है। नंबर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यह वो जादुई नंबर है जहां आपकी अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाला पैसा आपके सारे मौजूदा खर्चों का कवर कर लेता है। नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम।
यहाँ आप अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे लग्जरियस वेकेशन या बड़ा घर, और वो भी बिना काम के लिए। नंबर 5, एब्सोल्युटली फाइनेंशियल फ्रीडम। यह वो लेवल है जहां पैसा आपके लिए कोई मायने नहीं लगता, आप जो चाहे जब चाहे खरीद सकते हैं। लोग अक्सर करोड़ों का सपना देखकर डर जाते हैं, लेकिन जब आप इसे इन छोटे से लेवल्स में तोड़ते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो। टॉनिक का मंत्र है स्पीड अप योर सक्सेस। अपने छोटे खर्चों को कम करें, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें और अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करें। याद रखिए, द मनी बुक्स क्लब का हर मेंबर आज से अपने इस नंबर को कैलकुलेट करना शुरू करे। नंबर तो तय होगा, लेकिन इस पैसे को कहाँ रखें? क्या सारा पैसा स्टॉक्स में डाल दे या गोल्ड खरीदे? अगला चैप्टर इस पूरी बुक का सबसे जरूरी हिस्सा है एसेट एलोकेशन। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बनाएं कि मार्केट चाहे गिरे या चढ़े, आपकी जीत पक्की हो। अगर आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें फ्रीडम। और चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, पोर्टफोलियो का असली सीक्रेट। तो चैप्टर नंबर 4, एसेट एलोकेशन। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि पैसा बचाना कैसे है, फीस से कैसे बचना है, लेकिन अब सवाल आता है उस पैसे को रखे कहाँ? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे अपना सारा पैसा या तो स्टॉक्स में डालते हैं या फिर बैंक अकाउंट में सड़ाते रहते हैं। टोनी रॉबिन्सन कहते हैं कि आपकी सफलता का 90% इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा स्टॉक चुनते हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एसेट एलोकेशन कहाँ है, क्या है। यानी आपने अपना पैसा अलग अलग बाल्टियों में कैसे बांटा है। टोनी हमें अपना पोर्टफोलियो को 2 हिस्सा में बांटने की सलाह देते हैं। नंबर 1, द सिक्योरिटी बकेट। इसमें वह पैसा होता है जिसे आप कभी खोना नहीं चाहते, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कैश। यह हिस्सा आपको रात को चैन की नींद सोने में मदद करता है, क्योंकि मार्केट चाहे कितना भी गिर जाए, यह पैसा सुरक्षित रहता है। नंबर 2, द रिस्क ग्रोथ बकेट। इसमें वह पैसा होता है जो आपको सच में अमीर बनाएगा, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और गोल्ड। यहाँ रिस्क ज्यादा है, लेकिन लंबे समय में रिटर्न्स भी यही सबसे ज्यादा मिलते हैं। टोनी ने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर रे डालियो से पूछा कि एक आम इंसान के लिए सबसे बेस्ट एलोकेशन क्या है, तो रे डालियो ने अपना ऑल वेदर पोर्टफोलियो शेयर किया। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हर मौसम में, चाहे मंदी हो या महंगाई हो, काम करती रहेगी। इस पोर्टफोलियो का जादू फॉर्मूला नोट कर लीजिए। 30% स्टॉक में डालिए, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 50% इंटरमीडिएट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 7.5 गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और 7.5 कमोडिटीज या महंगाई से बचने के लिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एलोकेशन आपके शेयर मार्केट के बड़े झटकों से बचाता है और आपकी वेल्थ को धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ाता है। एसेट एलोकेशन जो समझ आ गया, लेकिन क्या होगा अगर मार्केट क्रैश हो जाए? क्या हम डर डर के भाग जाए या इसका फायदा उठाए? अगला चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे मार्केट क्रैश को अपने लिए एक डिस्काउंट सेल बना सकते हैं। अगर आप रे डालियो की इस स्ट्रेटेजी से इम्प्रेस है तो कमेंट्स में लिखिए स्मार्ट इन्वेस्टर। और चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, द आर्ट ऑफ रीबैलेंसिंग, जहां हम सीखेंगे कि मार्केट की मंदी को डर की तरह नहीं बल्कि एक डिस्काउंट सेल की तरह कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मार्केट कभी कभी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता, उतार चढ़ाव तो इसका स्वभाव है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो आप निवेश कर डर कर अपना पैसा निकाल लेते हैं और भारी नुकसान उठाते हैं। टॉमी रॉबिन्सन कहते हैं कि मनी मास्टर भीड़ से अलग सोचता है। उनके लिए मार्केट का गिरना कोई तबाही नहीं बल्कि एक डिस्काउंट सेल है।
जब चीजें सस्ती होती है तो अमीर लोग और ज्यादा खरीदी करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस सिस्टम की जरूरत है जिससे कहते हैं रीबैलेंसिंग। मान लीजिए आपने तय किया था कि आपका 50% पैसा स्टॉक्स में रहेगा और 50% बॉन्ड्स में है। अगर अब जब शेयर मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है तो आपका स्टॉक्स वाला हिस्सा बढ़कर 70% हो सकता है। अब आप ज्यादा रिस्क पर है। एक स्मार्ट निवेशक या इमोशनल नहीं होता, वो बढ़े हुए मुनाफे को बेचता है और उसे सुरक्षित बॉन्ड्स में डाल देता है ताकि रेशियो फिर से 50-50 हो जाए। इसे कहते हैं सेल हाई बाय लो। और जब मार्केट गिरता है तब आप बॉन्ड्स से पैसे निकालकर सस्ते शेयर्स खरीदते हैं। ये सिंपल सा स्टेप आपको बिना किसी स्ट्रेस के मार्केट से बड़ा मुनाफा कमा कर देता है। टॉनी हमें याद दिलाते हैं कि मंदी रिसेशन हमेशा के लिए नहीं रहती। इतिहास गवाह है कि हर बड़े क्रैश के बाद मार्केट ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। जो लोग तूफान के वक्त टिके रहते हैं और सही एलोकेशन के साथ बने रहते हैं वही अंत में वेल्दी बनते हैं। टॉनी का एक और बड़ा सुझाव है टैक्स लॉसेस हार्वेस्टिंग, यानी अपने घाटे को भी टैक्स बचाने के लिए इस्तेमाल करना। अमीर लोग जानते हैं कि सरकार को कम से कम टैक्स कैसे देना है ताकि उनकी नेटवर्थ बढ़ती जाए और उनकी नेट वेल्थ भी बढ़ती रहे। अब हमने सिस्टम बना लिया, रिस्क मैनेजर कर लिया और पोर्टफोलियो को भी सेट कर दिया, लेकिन क्या ये सब करने के बाद भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे? असली आजादी क्या है? अगला चैप्टर्स हमें उस सीक्रेट की ओर ले जाएगा जिसे टॉनी कहते हैं बिना रुके आती है क्रिएटिंग ए लाइफ टाइम इनकम स्ट्रीम। यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे एक ऐसा सिस्टम बनाए कि पैसा आपके पास खुद चल कर आए बिना आपके काम किए। अगर आप पैसिव इनकम के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट्स में लिखिए मनी मशीन। और चलिए चलते हैं चैप्टर 6 पर, जो उम्र भर आने वाली आमदनी का राज। चैप्टर नंबर 6 क्रिएटिंग लाइफ टाइम इनकम स्ट्रीम। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि पैसे को बढ़ाना कैसे है, लेकिन निवेश का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाना? नहीं, निवेश का असली मकसद है इनकम। टॉनी रॉबिन्सन कहते हैं कि आप तब तक फाइनेंशियल फ्री नहीं है जब तक आपके पास एक ऐसी मनी मशीन नहीं है जो आपको तभी भी पैसे कमा कर दे जब आप सो रहे हो। एक मनी मास्टर वही है जो अपनी एसेट को इनकम में बदलना जानता है। आप करोड़पति होकर भी गरीब महसूस कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता कि उस पैसे से अपनी लाइफस्टाइल को सुरक्षित कैसे करना है। चलो अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम स्ट्रेटेजी की। टॉनी यहाँ डिविडेंड स्टॉक्स जैसे टूल्स की बात करते हैं। आपका लक्ष्य एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जो हर साल आपको एक निश्चित अमाउंट जैसे 4% या 5% निकाल कर दे सके और फिर भी आपका मूल पैसा प्रिंसिपल पैसा का न हो। इससे ऐसे समझिए जैसे आपके पास सोने के अंडे देने वाली एक मुर्गी है। एक आम इंसान मुर्गी को मारकर खाना चाहता है, लेकिन एक मनी मास्टर सिर्फ अंडों का इस्तेमाल करता है और मुर्गी को हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। टॉनी का सबसे बड़ा सुझाव ये है कि अपनी इनकम को ऑटो पायलट मोड पर डाल दे। जब पैसा आपके पास आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाता है और रिटर्न्स अपने आप ही री इन्वेस्ट होते रहते हैं तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती। सिस्टम आपके लिए काम करता है। याद रखिए, द मनी बुक क्लब का असली विजन यही है कि एक दिन आप सुबह उठे और आपको पता हो कि आपके आज के दिन का खर्चा आपके निवेश ने पहले ही कमा लिया है। यही असली आजादी है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ अमीर बनना ही काफी है? टॉनी कहते हैं कि पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। असली अमीरी तो उस पैसे के साथ मिलने वाली खुशी में है। अगला चैप्टर जो इस बुक का आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्सा है, वह आपको बताया कि अरबपति लोग अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं। अगर आप बिना काम किए पैसे कमाने की
विचार से एक्साइटेड है तो कमेंट्स में लिखिए फाइनेंशियल फ्रीडम। और चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर, असली अमेरिका आखिरी मंत्र। अब हम इस शानदार किताब के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 7, ट्रू वेल्थ। दोस्तों, हमने निवेश सीख लिया, एसेट एलोकेशन समझ लिया और अपनी मनी मशीन भी सेट कर ली, लेकिन टोनी रॉबिन्सन कहते हैं कि अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है पर आपके दिल में ग्रेटिट्यूड नहीं है तो आप वास्तव में गरीब हैं। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि आपके जीने के अंदाज में है। टोनी के अनुसार द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, यानी जीवन का असली रहस्य दूसरों की मदद करने और समाज को कुछ वापस देने में है। जब आप अपनी सफलता को दूसरे के साथ बांटते हैं तो आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। एक्शन ही सब कुछ है। टोनी रॉबिन्सन इस किताब का अंत एक बहुत ही पावरफुल मैसेज के साथ करते हैं। ये नॉलेज इज नॉट पावर, इट्स ओनली पोटेंशियल पावर, एक्शन इज द पावर। आज अपने द मनी बुक्स क्लब पर जो कुछ भी सीखा वह तब तक बेकार है जब तक आप उसे अमल में नहीं लाते। आपको आज ही छोटा कदम उठाना पड़ेगा। अपनी हिडन फीस चेक करें, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करें और सबसे जरूरी है अपनी एसआईपी या ऑटोमेटेड निवेश आज ही शुरू करें। जीत आपकी मुट्ठी में ही है। पैसा एक ऐसा साधन है जो आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाता है जिसके लिए आप दिन रात भागदौड़ करते हैं, लेकिन अब आप जानते हैं कि मनी को मास्टर कैसे करना है। आप इस मनी गेम के शिकार नहीं हैं बल्कि इसके मास्टर बनने की राह पर निकल चुके हैं। टोनी रॉबिन्स की यही किताब हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं बल्कि एक गणित है जिसे कोई भी सुलझा सकता है। द मनी बुक्स क्लब का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो इसे अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, मनी मास्टर द गेम सिर्फ एक बुक नहीं, जीने का एक प्लान है। द मनी बुक्स क्लब पर हमारा मिशन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम का तक पहुंचाना है। अगला वीडियो आपकी किस्मत बदल सकता है, इसलिए अभी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। याद रखिए, नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।